और देशहित में अब बात करते हैं यूक्रेन में छिड़े महायुद्ध से भारत को मिले बड़े सबक की। भारत की यूक्रेन में जारी संघर्ष पर लगातार नजर बनी हुई है। भारत ये चाहता है कि इस पूरे मामले का हल बातचीत से निकाला जाए, लेकिन इस युद्ध से भारत को फ्यूचर वॉर के लिए बड़ा सबक मिला है। चीन और पाकिस्तान जैसी परमाणु शक्तियों से लैस दुश्मनों के खिलाफ भारत ने यूक्रेन युद्ध से क्या सबक सीखा, ये खुद सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने समझाया। रूस की सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जोरदार हमला कर रही है। जहां से रूस की फौज गुजरती है, जहां से रूस के एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं, जहां जहां रूस की मिसाइलें गिरती हैं, वहां वहां तबाही के ऐसे निशान नजर आते हैं जो कब और कैसे खत्म होंगे इसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे रूस के खतरनाक हमले के बाद यूक्रेन खंडहर में तब्दील हो रहा है। ज़ेलेंस्की के तेवर भी नर्म पड़ रहे हैं, लेकिन वो अभी सरेंडर को तैयार नहीं। इधर रूस भी बातचीत को तैयार है, लेकिन उसकी सेना की भी रफ्तार नहीं रुक रही। यूक्रेन नेटो और अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर रूस का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस की रफ्तार और ताकत को रोकना उसके बस की बात नहीं। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में रूस का बड़ा नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि रूस के टैंक, विमान और हेलीकॉप्टर युद्ध में नष्ट हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस की आक्रामकता में कोई कमी नहीं है और यूक्रेन में जारी इस महासंग्राम के बीच भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें यूक्रेन युद्ध के बाद भारत को मिला बड़ा सबक भी छिपा है और चुनौती भी। भारत दुनिया की एक बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन भारत के दुश्मन भी परमाणु शक्तियों से लैस हैं। ऐसे में युद्ध की तैयारी और युद्ध का खतरा दोनों भारत के लिए बड़ी चुनौती है। और यूक्रेन वॉर के बाद तो सेना अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया है, युद्ध कभी भी हो सकते हैं, हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। यूक्रेन संकट के बीच सेना प्रमुख का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एलओसी में परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान और एलएसी पर चीन जैसी महाशक्ति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में भारत को अपनी तैयारी हमेशा अपडेट रखनी होगी। पहले प्रश्न जनरल नरवणे की स्टेटमेंट कितना महत्वपूर्ण है एलएसी का। मेरा उत्तर, जनरल नरवणे ने जो बात कही है ये एब्सोल्युटली ऑन द मार्क और बहुत अर्जेंट हमें विचार में रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इस समय जब रूस और अमेरिका एंगेज हो रखे हैं यूरोप में, चाइना का क्या रोल है? चाइना कुछ तो देख रहा है रूस के युद्ध को, पर चाइना यह भी तो देख रहा है उसकी जो ड्रीम्स हैं ताइवान के बारे में और जो उसका विचार है भारत के बारे में, उसका कैसे इस मौके का फायदा उठाया जाए। अब सवाल उठता है, इस चुनौती के लिए भारत कितना तैयार है? तो इसका जवाब है ये खतरनाक हथियार जो दुनिया के अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में अपने रण कौशल को साबित कर चुके हैं। फिर चाहे वो फ्रांस से भारत को मिला लड़ाकू विमान रफाल हो, अमेरिका से मिला अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे हो, रूस से भारत को मिले सुखोई 30 और मिग 29 जैसे लड़ाकू विमान हो, या फिर रूस से ही मिला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो। भारत के पास एक्स्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें भी मौजूद हैं, जिसे भारत ने अमेरिका से हासिल किया है। यूक्रेन वॉर के बीच भारत की किसी भी संभावित युद्ध की तैयारियों को दिखाने के लिए ये सारे आधुनिक हथियार काफी हैं। ये हथियार भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी देश के दिल में दहशत पैदा कर सकते हैं।
हमें ऑब्वियसली अपनी मॉडर्नाइजेशन करनी है। गेम चेंजर या जितने मॉडर्न से मॉडर्न हम हथियार विदेशी देशों से अभी ले पा रहे हैं, हम खुद तो बना नहीं रहे हैं, उससे अपनी फोर्सेस को लैस करना है ताकि अर्जेंट इमीडिएट हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम चीन, पाकिस्तान तो अलग रखिए, चीन जैसे प्रतिद्वंदी को हम एक तगड़ा जवाब दे सके। भले ही यह हथियार भारत की सैन्य ताकत को दिखाने के लिए काफी हों, लेकिन भविष्य की लड़ाई के लिए भारत का वॉर गेम कुछ और ही रहने वाला है। फ्यूचर वॉर के लिए भारत को दुनिया के अलग अलग देशों से मिले इन विनाशकारी हथियारों की नहीं, बल्कि स्वदेशी घातक अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, जिसके संकेत भी सेना प्रमुख ने दे दिए हैं। हमें स्वदेशी हथियारों के साथ भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमें जल्द ही कदम उठाने की जरूरत है। भविष्य के युद्ध अपनी ही हथियार प्रणालियों से लड़े जाने चाहिए। अब आप ये भी समझिए, आखिरकार जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने क्यों कहा यूक्रेन युद्ध भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का सबक देता है। इसके लिए पहले आप यूक्रेन में युद्ध के दौरान नष्ट हुए इन रूसी हथियारों और एयरक्राफ्ट्स को देखिए। आखिरकार उसने इस युद्ध में रूस को कितना नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के मुताबिक अब तक रूस के 48 फाइटर जेट, 80 हेलीकॉप्टर, 330 टैंक और 120 आर्टिलरी सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो पूरी रफ्तार के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहा है। रूस के टैंक और दूसरे हथियार तबाह हो रहे हैं तो नई खेप युद्ध के लिए रवाना की जा रही है, क्योंकि रूस इन हथियारों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। रूस इस नुकसान की भरपाई आसानी से कर सकता है, जबकि भारत को अगर युद्ध में इतना नुकसान हो तो विदेशों से मिले हथियारों के लिए उसे बड़ी रकम खर्च करनी होगी। हमारे पास कोई ऐसा एक्सेप्शनल वेपन तो होगा नहीं जो चाइना के पास नहीं है। इसके बाद आखिरी बचता है न्यूक्लियर। हमारे पास भी न्यूक्लियर है, चाइना के पास भी न्यूक्लियर है। तो ये इस तरह का मोज़ेक और पिक्चर है भारत और हमारे प्रतिद्वंदी, खास करके चीन के हिसाब से मिलिट्री एंगल से। अब आप ये भी समझिए क्यों युद्ध शुरू होने से पहले ही रूस को इस युद्ध का विजेता मान लिया गया था। रूस से लड़ने के लिए नेटो देश और अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की भी बार बार रूस से युद्ध के लिए नेटो से हथियारों की मांग कर रहे हैं। For us now is to be or not to be. You all know this Shakespearean question. But now I can give you a definitive answer. It's definitely yes to be. We will not give up and we will not lose. We will fight till the end at sea, in the air. We will continue fighting for our land, whatever the cost. We will fight on the banks of different rivers like Dnieper. लेकिन सच्चाई यही है कि मांगे हुए हथियारों से ज़ेलेंस्की के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर रूस से जंग जीतना लगभग नामुमकिन है। और यही वजह है भारत के सेना अध्यक्ष ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर चीन जैसे देशों की चुनौती को देखते हुए स्वदेशी हथियारों से फ्यूचर वॉर की तैयारी की बात कही है। और सच्चाई ये है कि अब भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। अब हथियार देश में बन रहे हैं और धीरे धीरे भारत हथियार आयात करने वाले देश के साथ साथ निर्यात करने वाला देश भी बन रहा है। यूक्रेन युद्ध ने भारत को कई सबक दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सबक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का है, जो भारत को भविष्य की सुपर पावर बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.